हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसके पहले हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा था, है ना। वो ज्योमेट्री का स्टार्टिंग था। तो अब हम चैप्टर 6 में द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में भी उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो आप उस टॉपिक को याद रखिएगा, सारा जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ट्रायंगल में आते हैं। एक ट्रायंगल जो है डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना। ट्रायंगल जो है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, है ना। 3 लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट, दूसरा और तीसरा, है ना। और ये 2 लाइन सेगमेंट जहाँ पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स हैं? ये वर्टेक्स है ना। और ये आपके क्या है? एंगल। सो एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। और कितने वर्टिसेज होते हैं? 3। वर्टेक्स का प्लूरल हो गया आपका वर्टिसेज, है ना। सो एक ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। डेफिनेशन भी क्लियर है ना। ओके, अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल। तो बेस्ड ऑन साइड वी हैव 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल: स्केलन ट्रायंगल, isosceles triangle, equilateral triangle, and based on angle we have acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. ओके हम लोग चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं इन सारे ट्रायंगल्स को, ठीक है। बेस्ड ऑन साइड्स, पहले साइड्स पे आते हैं। स्केलन ट्रायंगल पे आते हैं। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो उस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। एग्जांपल देख लीजिए, है ना। जैसे ये एक ट्रायंगल है हमारा। अब इसमें आप तीनों साइड को मेज़र कर लीजिए, ठीक है। तीनों साइड को अगर आप मेज़र करेंगे तो जैसे ये 5.26 है, ये 5.58 है, ये 5.74 है। सो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका जो तीनों साइड है वो इक्वल नहीं है ना। तीनों साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग है, आप देख सकते हैं। तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है ना। तो ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, सब अलग अलग लेंथ के होने चाहिए। तो ऑब्वियसली एंगल भी सब अलग अलग लेंथ का होगा। आप चेक कर लीजिए, इसके एंगल्स का मेजरमेंट भी जो है वो अलग अलग है। इसके एंगल का मेजरमेंट आप देखिए, सॉरी उल्टा हो गया ये। इसके एंगल का मेजरमेंट आप देखिए 49.5। इसके एंगल का मेजरमेंट देखिए, ये हो गया 94.45। और ये हो गया ये है 36, 94, 49.15। सो व्हाट कैन यू से? स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं, है ना, अनइक्वल होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं, है ना। डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज स्केलन ट्रायंगल, है ना। अब स्केलन ट्रायंगल के बाद आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके जो 2 साइड हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। 2 साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। स्केलन ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। अब जैसे ये जो ट्रायंगल है ये आप ऑब्जर्व कीजिए, जो वैल्यू है इसका, इसका वैल्यू अगर हम इक्वल बना दें 5.68, ऑब्जर्व कीजिए, है ना। एंगल का जो लेंथ है वो मैं इक्वल कर दे रहा हूँ, ठीक है।
ये देखिए 5.68 है ना, 5. देखिए 5.68। सो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा कैसा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है हमारा 5.68, ठीक है। सो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ये दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड इसके इक्वल नहीं है। स्केलेन में क्या था, तीनों के तीनों ए बी सी, आपका ए है ना, ए बी सी, ये तीनों क्या थे, अनइक्वल थे, है ना। इक्वल आइसोसेलेस में क्या हो गया, ये जो तीनों दो साइड हैं वो आपके क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। और अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप देखिए, अब तीनों साइड आपके क्या हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके जो तीनों साइड हैं वो अलग अलग इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, है ना। तीनों साइड जो है वो, चलिए हम लोग अलग से ही बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपके तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों साइड आपके क्या होंगे, इक्वल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें आपके तीनों साइड इक्वल लेंथ के होंगे, है ना। इस ट्रायंगल को आप देखिए, इसमें तीनों का लेंथ हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तीनों का लेंथ मेजर कर लेते, एंगल पहले मेजर कर लेते हैं। ये इक्वल लेंथ का नहीं आ रहा है, देख लेते हैं इक्वल लेंथ है या नहीं। इसका लेंथ है 3.61, इसका लेंथ है 3.61, इसका लेंथ है 4। सो ये थोड़ा सा अधिक हो गया है ना, 3.61। ओके, दूसरा ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना ही लेते हैं, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो ये आपके 3 सेंटीमीटर के हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और बनाते हैं। 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर का दूसरा बनाते हैं, 3 सेंटीमीटर का। ओके, सो अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सो अब इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल होगा हमारा इक्विलेटरल। ये जो हमारा बन रहा है, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों, इसके तीनों साइड इक्वल लेंथ के हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये 3 है ना, ये 3 है। फिर देखिए ये भी 3 है, और फिर इसको भी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मेजर कर लेते हैं। देखिए ये भी आपका 3 सेंटीमीटर का है। तो ये ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है, ये ट्रायंगल हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल
ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर डेफिनेशन है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, इट इज अ ट्रायंगल, इट इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे साइड इक्वल होंगे। इसमें सारे साइड का लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ओके, सो अब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि एंगल्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी ये एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अब तीनों का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तीनों एंगल का जो वैल्यू है वो कितना होगा देखिए। एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, दूसरे का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। दूसरे का वैल्यू भी 60 डिग्री आ रहा है, यू कैन चेक इट। तीसरे का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, है ना। तीसरे का वैल्यू भी आपका लगभग 60 डिग्री ही है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना, थोड़ा सा अंतर है, बट यू कैन चेक कि ऑलमोस्ट 60 डिग्री के बराबर ही है ना। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम हुआ होगा। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और हमने ऑलरेडी पढ़ा था तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखिए 60 + 60 + 60 180 आ रहा है ना। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। इसका मतलब तीनों एंगल भी इक्वल होगा और तीनों एंगल का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। ये आप याद रखिएगा, तीनों एंगल जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 60 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें आपके जो एक एंगल हैं, दो साइड हैं वो इक्वल होंगे। सो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग आइसोसेलेस। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये साइड आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये साइड आपका है 5 लेंथ का है, ठीक है। दूसरा साइड अब हम दूसरा साइड का लेंथ हम लोग मान लीजिए कर देते हैं 4। दूसरा साइड का लेंथ हम लोग मान लेते हैं 4 कर दे रहे हैं ना। सो 4 लेंथ का है, ये 4 लेंथ का है, ठीक है। ये 4 लेंथ का है, ठीक है। ओके, सो 4 लेंथ का ये हो गया, ठीक है। सो अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल हमारा जो होगा वो कैसा होगा? ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस। फर्स्ट मार्क दिस, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, इस पॉइंट को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट आप बना दीजिए, एक लाइन सेगमेंट, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है हमारा कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस। क्यों आइसोसेलेस है? आप इसका लेंथ अगर आप मेज़र करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। दूसरा वाला अगर हम लोग लेंथ मेज़र करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले का अगर हम लोग लेंथ मेज़र करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं ये ऑलमोस्ट 4 का है, ठीक है, 4 का है। अब ये वाला कितना का है? ये वाला भी 4.01 आ गया है, ठीक है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो 4.01 हम 4 ही लेके चलते हैं, ठीक है। सो ये देखिए 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दो साइड इक्वल है ना। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? इट इज अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल।
ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है ना। सो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ये दोनों इक्वल साइड है ना, तो आप इसको छोड़ दीजिए, जो तीसरा साइड है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। जो इक्वल साइड को छोड़ दीजिए आप, तो इसमें बेस कौन होगा, ईडी, ई और डी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी इज बेस। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस की बात की जा रही है, इसका मतलब कौन सा साइड है। ठीक है, जो दो साइड है उसको आप इक्वल साइड है उसको छोड़ दीजिए, जो तीसरा साइड बन रहा है वो आपका क्या होगा, बेस। ठीक है, अब जहां पे दोनों इक्वल साइड मीट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स एक ही है, एफ, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल। तो ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स और वर्टिकल एंगल एक ही होगा। वर्टेक्स क्या है, जहां पे इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल साइड जहां पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और उस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल एंगल। ठीक है, और बेस आपका कौन होगा, बेस आपका वो साइड होगा जहां पे दोनों इक्वल साइड को आप छोड़ दीजिए, जो तीसरा वाला साइड है वो आपका क्या होगा, बेस। तो इसमें बेस एक ही है ना। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, जहां बेस पे जो एंगल बना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एंगल। बेस पे जो एंगल बना होता है इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एंगल। तो इसमें आपका बेस एंगल कौन है, ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, बेस एंगल। बेस पे जो एंगल बना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एंगल। ठीक है, सो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। बेस एंगल क्या होता है, एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों जो एंगल आपके हैं, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या बोलेंगे, बेस एंगल, है ना। सो बेस एंगल, इसमें देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट आया, व्हाट इज बेस, व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल भी फिक्स्ड है ना, वर्टिकल एंगल। बेस एंगल है ना, बेस एंगल भी फिक्स्ड है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, दो साइड इक्वल होते हैं, तीसरा साइड जो बच गया इसको हम लोग बेस बोलते हैं। बेस पे जो एंगल बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एंगल। और जो दो इक्वल साइड मीट कर रहे हैं जहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और उस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। ये फिक्स्ड है आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये फिक्स्ड नहीं था। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्केलन ट्रायंगल। सो स्केलन ट्रायंगल मेरे ख्याल से इजी है। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। इसका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, इसका 3 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर दूसरे वाले साइड का जो लेंथ होगा, दूसरे वाले साइड का जो लेंथ होगा, इसका लेंथ तो 3 है। ठीक है, दूसरे वाले साइड का लेंथ थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं, 3.61। ठीक है, और फिर 3.61। ठीक है, और उसके बाद इसका लेंथ हम लोगों ने और बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने बढ़ा के कर दिया 4.01। तो यहाँ पे जो एंगल ट्रायंगल हमारा बनेगा, ये ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा, ये ट्रायंगल हमारा कहलाएगा स्केलन। क्यों, इसमें कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर आप इसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये ट्रायंगल और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए आप। ठीक है, फिर आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। in which a triangle, it is a triangle, it is a triangle in which all sides are of different length। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्केलन ट्रायंगल, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, मैं रिकॉल करा रहा हूँ। और ये 3 तरह का ट्रायंगल किसके बेसिस पे बनाया गया है? साइड के बेसिस पे। अब इसी तरह एंगल के बेसिस पे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंगल के बेसिस पे भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। बेस्ड ऑन एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसमें सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्यों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है? इसमें सारे एंगल का अगर आप मेजरमेंट देखेंगे, इस एंगल का मेजरमेंट 67.38, ठीक है। इस एंगल का मेजरमेंट 56.38, इस एंगल का मेजरमेंट 56.31। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हर एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर अगर कोई भी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, जैसे ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल को अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो ट्रायंगल कहलाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है, देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं मान लीजिए रेड कर दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, बट दोनों एंगल जो होंगे 90 से छोटे होंगे। तीनों एंगल 190 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सम जो होता है 180 होता है ना। तो तीनों अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो सम जो है वो 270 क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक एंगल ही और 90 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा एक दूसरा ट्रायंगल था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है? एक एंगल का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। एक एंगल का जो वैल्यू है एक एंगल का जो वैल्यू है एंगल का जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसको 90 डिग्री देखते हैं, ट्राई करते हैं बनाने की, ठीक है। 90 डिग्री और अप्रोक्स 90 डिग्री आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके, एग्जैक्ट 90 नहीं आ रहा, बट एक एंगल अगर 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए रेड वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये ट्रायंगल मेरा क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों डेफिनेशन आपने पढ़ रखा है, ठीक है। सो ये आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। इसके बेसिस पे अब आप देखिए ये ट्राइरेज आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये ट्राइरेज आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे लुक एट द क्लासिफाई करना है आपको कि कौन किस तरह का ट्रायंगल है। तो आपका जो होमवर्क है ये पहला है, ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ अभी। आप ये सारा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ से हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट यू गो थ्रू ऑल दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।